नीलांजन न्यूज में आपका स्वागत है। प्रभाकर मिश्रा। नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में आंदोलन का आज 47वां दिन है। आज कृषि कानूनों और किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता में इस मसले की सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट आंदोलन से कोरोना फैलने की आशंका को लेकर सख्ती नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने बातचीत के जरिए गतिरोध सुलझाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार ने जानकारी दी कि आंदोलनकारी संगठनों के साथ उनकी बातचीत सही दिशा में चल रही है, तो सुनवाई को टाला भी जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि किसान विवाद नहीं, समाधान चाहता है। यही वजह है कि अपनी मांगों को कई बार ठुकराने के बावजूद वह सरकार के बुलावे पर वार्ता के लिए पहुंच रहा है। सरकार से वार्ता के लिए 40 किसान की कमेटी बनाई गई है। इनमें से कुछ लगातार समाधान के बीच रोड़ा बन रहे हैं। पता चलना चाहिए कि वह कौन लोग हैं। सरकार और किसान दोनों ही मानने को तैयार नहीं है। सरकार की ओर से कानून में संशोधन की बातचीत भी कही जा रही है, लेकिन इन्हें वापस लेने पक्ष में नहीं है। ऐसे में दोनों के बीच डेड लॉक की स्थिति बनी हुई है। दोनों अपने अपने रूढ़ में अड़े हैं। वक्त के साथ किसानों ने अपने आंदोलन को रणनीति को बदल दिया है। किसानों की एक संस्था कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया और मामले के पक्षकार बनाने का अनुरोध किया। उनसे कहा कि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है और इनसे कृषि को विकास और वृद्धि आएगी। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले तीनों विवादित कृषि कानूनों को लेकर दायरे कई याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा था। नई दिल्ली। पीटीआई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचता देख देश के शिक्षा मंत्रालय ने भी बच्चों को शिक्षा सुचारू करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अधिकारियों को घर घर जाकर स्कूल जाने वाले बच्चों को सर्वेक्षण कराएं और उनका स्कूलों में पंजीकरण कराने की योजना पर काम शुरू कर दें। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि मंत्रालय ने इस साल बच्चों को अनुत्तीर्ण करने के नियमों यह सिफारिश महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों की पहचान करने, उनको दाखिला देने और शिक्षा जारी रखने के लिए मंशा से की गई है। मंत्रालय ने कोरोना महामारी के चलते स्कूल बच्चों के सामने आई चुनौती को कम करने की जरूरत महसूस कर रहा है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि महसूस किया गया है कि कोरोना के चलते ड्रॉप आउट बढ़ने और पंजीकरण कम होने, पढ़ाई के नुकसान, शिक्षा में कमी की समस्या से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उचित नीति बनाने की दरकार की है। यही वजह है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि 6 से 18 साल के उन विद्यार्थियों को पहचान करने के लिए घर घर सर्वेक्षण किया जाए जो स्कूल से दूर है। यही नहीं, राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया गया है कि विद्यार्थियों को स्कूल में पंजीकरण कराने के लिए उचित कार्य योजना भी तैयार की जाए। विद्यार्थियों को स्कूल बंद होने के दौरान और दोबारा उनके खुलने के बाद पहुंचाने जाने वाली मदद के लिए लेकर भी निर्देशों जारी किए गए हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान करने के लिए टेलीविज़न, रेडियो किए जाएं। पढ़ाई की संभावनाओं पर गौर करने में वह सहायक होंगे। भारत के टॉप ऑर्डर आज के दौर में दीवार कहे जाने वाले बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट मैचों में 6000 रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वह भारत के 11वें बल्लेबाज हैं। चेतेश्वर पुजारा ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तीसरे टेस्ट के 5वें दिन नाथन लॉयन की गेंद पर एक रन चुराया।
1 रन चुराने के साथ यह मुकाम हासिल किया। पुजारा अपने करियर का 80वां टेस्ट खेल रहे हैं। उन्होंने 134वीं पारी में 6000 रन पूरे किए हैं। अपने करियर में पुजारा ने 48 के औसत से 18 शतक, 27 अर्धशतक लगाए हैं। उनका व्यक्तित्व सर्वोच्च स्कोर 206 नाबाद रहा है। मोहम्मद सिराज पर हुई नस्लीय टिप्पणी हताशा, निराशाजनक। जस्टिन लैंगर 10 साल पहले बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने वाले भारत में विशेषज्ञ टेस्ट बल्लेबाज पुजारा ने करियर के 18वीं पारी में ही 1000 रन पूरे कर लेने के बाद इसी तरह 2000 रन 46 पारियों, 3000 रन 67 पारियों, 4000 रन 84 पारियों, 5000 रन 108 पारियों, 6000 रन 134 पारियों में पूरे किए। आईसीसी ने लगाया ऑस्ट्रेलिया कप्तान टिम पेन पर जुर्माना, जानिए क्यों। चेतेश्वर पुजारा के अलावा भारत के लिए सचिन तेंदुलकर 15,921, राहुल द्रविड़ 13,265, सुनील गावस्कर 10,122, बीवीएस लक्ष्मण 8,781, वीरेंद्र सहवाग 8,503, विराट कोहली 7,318, सौरव गांगुली 7,212, दिलीप वेंगसरकार 6,868, मोहम्मद अजहरुद्दीन 6,215, गुड़गप्पा विश्वनाथ 6,080 टेस्ट मैचों में 6,000 या उससे अधिक रन बना चुके हैं। रिटेलर के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने रविवार को इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कैट ने सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को यह मांग लिखी। कैट ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के बारे में चिंता व्यक्त की। कैट ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की चिंता व्यक्त की करते हुए कहा कि उसे व्हाट्सएप इसे लागू करने से रोका जाना चाहिए या इसे पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। कैट ने मंत्री को लिखे पत्र में कहा, सरकार को या तो व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने को रोक या फिर व्हाट्सएप के ऊपर रोक लगानी चाहिए। कैट ने कहा कि भारत में फेसबुक के 20 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं और इसे हर यूजर्स के डेटा तक पहुंचने में सक्षम करने से न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। क्या है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी? हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। ये प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी को लागू हो जाएगी। व्हाट्सएप ने अपने शब्दों में बताया कि वह कैसे यूजर्स के डेटा को प्रोसेस करती है और इन्हें डेटा को फेसबुक के साथ किस तरह से शेयर करती है। अपडेट में यह भी कहा है कि व्हाट्सएप की सर्विस का उपयोग जारी रखने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी 2021 तक नई शर्तों को और नीति को सहमत होना होगा।